हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एसएससी 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हम आज ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर आपको विथ ऑप्शंस 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। वैसे तो हमने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 इन दोनों पार्ट का हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए ये आपके क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की तरह, मतलब आपका जो पेपर पैटर्न है उसकी तरह ये क्वेश्चंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन 1A, जो आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बहुपर्यायी प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 मार्क ईच। तो उन प्रकार के क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन नंबर 1A में यहाँ पे दिए है। मतलब क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए गए उसका फॉर्मेट हमारे क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट जैसा ही है, उसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए। आपको इन सभी क्वेश्चंस का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में रह सकते हैं। ठीक है, हमारा मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 मतलब ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री जो आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलिए इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है हमें cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू पूछा गया है। हमें पता है cos और सेक दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आपको पता है cos इक्वल्स टू हम लेते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक उसके उलट लेते हैं, सेक इक्वल्स टू लेते हैं हम हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हमें रिलेशन भी पता है cos थीटा इक्वल्स टू रिलेशन रहता है 1 अपॉन सेक थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या है 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए 1। ओके, तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन हमें, इस प्रकार का आंसर हमें कौन से ऑप्शन में मिलेगा ए। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का आंसर रहेगा 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेक ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट आपके आंखों के सामने है, सेक कॉस के उलट है। जिस प्रकार से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा है, उस प्रकार से सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ 60 डिग्री रहेगा। ओके, हमने ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर सीखते समय टेबल किस प्रकार से तैयार करते हैं उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, उसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। देखिए हमारे पास टोटल एंगल कौन कौन से हम लेते हैं 0 डिग्री, फिर इसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल्स हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम स्टैंडर्ड एंगल कहा करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको साइन और कॉस इन दोनों का वैल्यू पहले फाइंड करना है। मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक भी बताया था, जैसे 0 के लिए हम 0 लेंगे, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। फिर इन हर एक को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, अब ये 0/4 0 मिलेगा, तो ये जो आंसर आया है इसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे लिखना है। फिर 1/4, ये 1/4 ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे लिखना है 1/4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल, ये रहेगा 1/2। ये 2/4 का आंसर हमें 1/2 मिलेगा। ओके, 1/2 का स्क्वायर रूट रहेगा 1 अपॉन रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2। फिर ये 3/4 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लेते हैं √3/2, 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2,
4/4 का आंसर 1 मिलेगा, हम यहाँ पे 1 ही लेते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं वैल्यूज को सिर्फ हमें उलट लिखना है, मतलब ये 1 यहाँ पे लिखना है, ये √3/2 यहाँ लिखना है, ये 1/√2 इसी जगह पे आएगा, ये 1/2 यहाँ लिखना है और ये 0 यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अब ये टेबल तो हमें मतलब 2 रेशोज तो हमें पता चले हैं। अब बाकी के जो रेशो है हमें पता है tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan sin और cos का रेशो रहता है। तो यहाँ पे हम tan 0 इक्वल्स टू लेंगे sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 का वैल्यू 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 है, 0/1 मतलब 0 मिलेगा। 1/√2 अपॉन √3/2 अगर लेते हैं तो 2 कैंसिल, तो ये 1/√3 मिलेगा। ओके, 1/√2 1/√2 अपॉन 1/√2 1 रहेगा, √3/2 अपॉन 1/2 ये √3 मिलेगा और 1/0 इन्फिनिटी रहेगा, अव्याख्य जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से tan की रो रहेगी। फिर ये जो cot है, ये cot इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ठीक है। हमें सेक और कोसेक पता है। सेक कॉस के उलट रहेगा, जस्ट हमने देखा 60 सेक ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/cos ऑफ 60 डिग्री। तो सेक अगर कॉस के उलट रहता है तो यहाँ पे 1, ये रहेगा 2/√3, यहाँ पे रहेगा √2, ये 1/2 मतलब 2 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। उसके उलट लेना है हमें, वहाँ का अंश और छेद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज करना है। फिर कोसेक इसके उलट रहेगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस प्रकार से, वैसे अगर हमें cos ऑफ 60 पता है तो इसका रेसिप्रोकल लेना है। cos ऑफ 60 कितना है 1/2, तो इसी का रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे मिला है, देखिए 2। सेक ऑफ 60 रहेगा 1/cos ऑफ 60, या फिर इस देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको आंसर पेपर मिलेगा, तो आंसर पेपर का जो लास्ट पेज है वहाँ पे ये टेबल बना के रखना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पूछा ही जाने वाला है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बारे में क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाने वाले हैं, तो इसके लिए टेबल पहले हमने प्रिपेयर करके रखना। मैंने जो आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक को यूज़ करके इस टेबल को प्रिपेयर करके रखना, तो फिर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो ये टेबल आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो या तो सेक ऑफ 60 आप 1/cos ऑफ 60 इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, या डायरेक्टली अब आपके पास वैल्यू है सेक ऑफ 60 का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पे नंबर 2 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी ये आंसर रहेगा 2। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें कभी भी भूलनी नहीं है, क्योंकि ये अभी तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th और 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भले आपका मैथमेटिक्स रहेगा या नहीं रहेगा, ऑप्शन में भी अगर आप मैथ्स चूज करते हो, ऑप्शन मतलब मैथमेटिक्स नहीं लेते हो, फिर भी आपको फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड का अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी को हमेशा के लिए याद रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर क्या रहेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कॉट थीटा इंटू टैन थीटा पूछा गया है। जिस प्रकार से कॉस और सेक रेसिप्रोकल से एक दूसरे के, उसी प्रकार से देखिए कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आइडेंटिटी है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए टैन थीटा इक्वल्स टू रहता है 1/cot थीटा। टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, इसलिए अगर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हम लेते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 1। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पूछा गया है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लुक हियर, जस्ट मैंने आपके सामने आइडेंटिटी लिखा है। क्या आइडेंटिटी हमारे पास? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। याद रखना है इस आइडेंटिटी को। तो इसका मतलब अगर tan स्क्वायर थीटा हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? 1। समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे हमें दी है। फिर इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा। लुक हियर स्टूडेंट, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट एंगल का, ये याद रखना है आपको। कॉम्प्लीमेंट एंगल, हम किसे कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। जैसे सपोज मैंने 60 डिग्री लिया और साथ में 30 डिग्री लिया, तो ये दो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। वाई? बिकॉज इन दोनों का सम 90 डिग्री है। 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। 30 डिग्री 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल है। 0 डिग्री 90 डिग्री दोनों का सम 90 मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। फिर 90 डिग्री 0 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। जिन दो एंगल का सम हमें 90 डिग्री मिलता है उन दो एंगल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब यहां पे सपोज अगर यहां थीटा एक एंगल का माप है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम, दोनों का एडिशन लिए बाद आंसर हमें 90 मिलना चाहिए। मिलेगा? ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होगा, हमें 90 आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब हमें इस प्रकार से याद रखना है, साइन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस, कॉस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। इसका मतलब अगर आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हो तो आंसर आपको कॉस थीटा मिलेगा। साइन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस। अगर आप कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हो तो आंसर आपको साइन थीटा मिलेगा। साइन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस। जस्ट हमने टेबल में दिखा, जो वैल्यू साइन 90 का था वो वैल्यू कॉस 0 का था। क्यों? क्योंकि 90 और 0 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं और साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो यहां पे जो वैल्यू सपोज साइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का रहेगा, या फिर जो वैल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का रहेगा वही वैल्यू साइन थीटा का रहेगा। मतलब साइन और कॉस दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहां जो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है इसकी जगह पे हम ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस थीटा। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, फिर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा हमें यहां पे दिया है। लेट मी टू सी द क्वेश्चन, मैंने ठीक से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा। जस्ट मैंने आपको बताया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? कॉस थीटा रहेगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक हियर, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमें पूछा गया है। तो ये रहेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा एक्चुअली रहता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर रहेगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। इन दोनों का मीनिंग सेम है, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह हमें मिलेगा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा, देखिए ये इस प्रकार से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे हमें कहीं पे भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से
आपके देखिए जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो इस माइनस की जगह यहाँ हमें देना चाहिए था प्लस। तो देखिए ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे इसका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मतलब 1। ओके, फंडामेंटल आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस पूछे गए। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी पे पूछा गया है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी पे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी फंडामेंटल आइडेंटिटी पे पूछा गया है। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बहुत ही अच्छी तरह से हर एक सॉल्यूशन को सीखा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने अभी आपको बताया आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का वैल्यू पूछा गया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट मैंने आपके सामने लिखा आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या मिलेगा हमें, कोसेक स्क्वायर ए। ओके, अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, ओके, कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए मिल रहा है। अब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए को देखिए हमने क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। नाउ लुक हियर, ये कोसेक स्क्वायर ए जो है इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ए रहेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू, अब इस 1 अपॉन सेक ए को देखिए यहां पे 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए क्या रहेगा, इट विल बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो हमें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए मिला है। इसका मतलब ये रहेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, देखिए कॉस अपॉन साइन अगर रहेगा तो इसे लिखते हैं हम कॉट। साइन अपॉन कॉस अगर रहता है तो टैन, और कॉस अपॉन साइन अगर रहेगा तो कॉट। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए कॉट स्क्वायर ए प्रकार का मतलब यहाँ पे थीटा दिया है, देखिए हाँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 7 भी जिस प्रकार से आपके प्रॉब्लम में दिया है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है, उसी प्रकार से मैंने लिखा है। सिर्फ यहाँ पे देते समय ए दिया है और ऑप्शन में देते समय थीटा दिया है, तो हर जगह पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ टैन स्क्वायर ए की थीटा की जगह ए, यहाँ पे थीटा की जगह ए, यहाँ पे थीटा की जगह ए, और यहाँ पे भी थीटा की जगह ए चाहिए। ओके, तो देखिए इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें क्या मिला था, कोसेक स्क्वायर ए अपॉन, देखिए कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, फिर ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए मतलब कॉट स्क्वायर ए। तो इसका 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है, सिर्फ कुछ बातें कुछ फॉर्मूले हमें याद रखना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 8, अगर ये आपको ज़रूरी है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, अगर आपको ज़रूरी है तो। ओके, मैं इसे अब रब करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया और थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा इज 1/2 ऐसा कहा गया है, मैंने टेबल जस्ट आपके लिए तैयार किया था, उस टेबल से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 1/2 है। ओके, साइन थीटा 1/2 है, लेकिन हमें पता है साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 रहता है, हमने टेबल में देखा है।
तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके बताया आपको। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, क्या करना है, हर एक एंगल सब्स्टिट्यूट करके देखना है। साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, 30 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ का आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें tan ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू पूछा गया है। मैंने जस्ट आपको बताया कि जिस प्रकार से साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, उस प्रकार से tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिए सपोज मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो निश्चित रूप से यहाँ का एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 आना चाहिए। ये ए बी सी, ए ट्राइंगल ए बी सी है सपोज, यहाँ पे मैंने tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिया, tan का डेफिनेशन हमें पता है, व्हाट इज tan? tan इज यस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा हमें ए बी अपॉन बी सी मिल रहा है। ओके, फिर हम कॉट थीटा अगर फाइंड करते हैं, देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, tan अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, कॉट क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो थीटा का एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन थीटा का अपोजिट साइड बी सी। इस थीटा का एडजेसेंट साइड ए बी और अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो जिस प्रकार से tan ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू है, सेम कॉट थीटा का वैल्यू है, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन मतलब आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमें 13 क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से 9 तक के क्वेश्चंस हमने इसके पहले सीखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें cos ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने पहले आपको बताया कि cos और sin दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, देयरफॉर साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री। ये इस प्रकार से, या फिर आपको पता है कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, जैसे मैंने साइन से शुरुआत की, आप यहाँ पे कॉस से भी कर सकते हो। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस 45 डिग्री। इसका मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री। जो वैल्यू कॉस ऑफ 45 डिग्री की, वो वैल्यू साइन 45 डिग्री की। ये तो या तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, या फिर अगर टेबल, मैंने पहले आपको कहा है कि जब आपको क्वेश्चन आंसर पेपर हाथ में मिलेगा, जिस दिन आपका ज्योमेट्री का पेपर है, मैथ्स पार्ट 2 का पेपर है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आपको आंसर पेपर मिलेगा। आंसर पेपर मिले बराबर जब आपकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी, नंबर वगैरह ये सब बातें कंप्लीट हो जाएगा आपका वहाँ पे लिखना, उसके बाद अपने आंसर पेपर के लास्ट पेज पे ये टेबल तैयार करके रखना, जो मैंने टेबल आपको बताया। उस टेबल का आपको बहुत ज़्यादा यूज रहेगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अब देखिए उस टेबल में अगर आपको याद है, इसके पहले मैंने टेबल आपको बताया था, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री और साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू सेम है, 1/√2। कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 है। इसका मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, साइन ऑफ 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है और साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमें साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, 1 प्लस सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे पास है, याद रखना है आपको। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देयरफॉर लुक हियर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे साइन थीटा दिया है उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 3/5 का हमें स्क्वायर लेना है, एंड देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 9, ये 25 माइनस 9/25, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16/25, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, 4/5 अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू 4/5, एक ए मेथड। या फिर दूसरी मेथड देखिए, सपोज ये ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, ये सेकंड मेथड हम देख रहे हैं। ओके, इस ट्राइंगल एबीसी में सपोज ये ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर हमने थीटा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ थीटा कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या रहता है, साइन थीटा, साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये अपोजिट साइड 3 रहेगी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 5 है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, इन दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू इस साइड का स्क्वायर रहता है। या फिर आपको पता है 3, 4, 5 दीज आर द पाइथागोरियन ट्राइड्स, जिसे हम पाइथागोरस का त्रिकूट कहते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर आता है कि नहीं, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, इसका स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या रहना चाहिए, 4। अब यहां से आप cos थीटा फाइंड कर सकते हो। cos थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड इज 4 अपॉन हाइपोटेनियस इज 5, तो यहां पे हमें cos थीटा मिलेगा 4/5। आप उस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यहां पे हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, यहां पे हमें फॉर्मूले दिए है और इसमें से कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है, ये हमें यहां पे फाइंड करना है। देखिए हमारे पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी है, मैंने पहले आपको बताया। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये यहां पे दिया है, मतलब ये सही है। फिर हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये यहां पे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये ट्रू है। ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये ट्रू है। लेकिन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, इस प्रकार की फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। और जो इनकरेक्ट है वो आंसर हमें चूज करना है, उसे हमें लिखना है। तो यहाँ पे 12 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। हमारे पास देखिए थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 मिलेगा, तो ये ट्रू है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एंगल ए दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है हमें, एंगल ए। एंगल ए यहाँ पे है 30 डिग्री और किसका वैल्यू पूछा गया है, tan ऑफ 2a का, मतलब tan ऑफ, ध्यान दीजिए, tan ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री। ओके, और tan ऑफ 60 टेबल में देखिए फिर से यहाँ पे टेबल यूज करना है। टेबल किस प्रकार से तैयार करना है मैंने पहले आपको बताया। ये चैप्टर के प्रॉब्लम, मतलब ये चैप्टर को सीखते समय, टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर सीखते समय हमने वहाँ पे भी टेबल प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास रहेगा √3। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक हर एक क्वेश्चन का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए थे, उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने बहुत ही अच्छी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखा है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, ठीक है। और साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप उसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर